बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होगी और अल्लाह का फजल करम होगा इंशाल्लाह। आपको एक दफा फिर हम खुशामदीद कहते हैं कॉन्सेप्ट विद हमाद के साथ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 14 ऑप्टिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। बहुत इजी और सिंपल मेथड के साथ आसान से आसान करके लेके आए हैं ताकि आपके लिए पेपर में कोई भी मुश्किल ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले गुजारिश है कि आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर करें वीडियोस उनके साथ जिन्होंने अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं की है। शुक्रिया। तो बगैर कोई टाइम जाए किए हुए बिस्मिल्लाह करते हैं वीडियो की तरफ। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आ चुके हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 14 ऑप्टिक्स के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखूंगा तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। यहां पे देखिए आपके पास उन्होंने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मुराद कि अगर आपके पास कोई रे, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से शो करूं, एक रे आती है किसी मीडियम में और वो रिफ्रैक्ट होके किसी दूसरे मीडियम में जाती है, तो ये हमारे पास जो रे होगी ये इंसिडेंट रे होगी, रे इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो आपने क्या करना है कि ये आपका जो एंगल बनेगा ये बोलेगा इंसिडेंट एंगल, और जो ये होगा आपके पास एंगल ये आपका होगा रिफ्रैक्टिव एंगल थीटा आर। थीटा आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे इंसिडेंट एंगल और थीटा आर जो हमने फाइंड करना है रिफ्रैक्टेड एंगल। अब आपको उन्होंने दिया हुआ है इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है और आपको कहा हुआ है कि थीटा आर फाइंड करें विच इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। तो मैं आपके सामने अगर स्टेटमेंट को रखूं, पहले आपको समझाऊं। थीटा इंसिडेंट और थीटा रिफ्रैक्टिव हमने फाइंड करना है। जो थीटा इंसिडेंट है वो आपको दिया हुआ है 37 डिग्री। अगर हम आगे चले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, यहाँ पे जो मीडिया का वर्ड यूज किया गया है इसको हम बोलते हैं मीडियम। मीडियम से मुराद कि कोई भी आपका हो सकता है, यानी कि इन्होंने आपको इधर मेंशन नहीं किया कि कौन सा मीडियम है आपका। अगर आप देखें इधर वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, आइस भी हो सकती है, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये नहीं मेंशन है तो हम उसको खुद से लेट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है वाटर का मीडियम, और हम नेक्स्ट में कहते हैं कि ये हमारे पास है जस्ट लेट्स सपोज एयर का मीडियम। नहीं मेंशन तो हम इसको खुद ही करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम रिप्रेजेंटेड विद एन। यहां पे मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है कि कोई भी जो मीडियम होता है वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है तो हम क्या करेंगे N1 एंड N2। इसके लिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आपको नहीं पता तो पेज नंबर 126 पे आए बुक के, तो अगर आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, उनके सब की एरिया, एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, बेंजीन का, हर किसी का इन्होंने अलग-अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हमने वाटर और एयर ले लिए दो मीडियम, तो हम क्या करते हैं N1 एंड N2। N1 को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है वाटर विच इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखिए 133 के हिसाब से इसका दिया हुआ है वाटर का मीडियम 1.33, और दूसरा हमने ले लिया एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपने लेना है N2 एयर का विच इज इक्वल टू N2। ये है हमारे पास इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। अगर आप देखिए तो इधर भी आपका 1 ही गिवन है प्रॉपर। सबसे पहले आगे इस 0.00 समथिंग है, लेकिन आप 1 भी ले लें तो काफी है, इनफ है, ठीक है। ज्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। आसान से सवाल है। अगर आप देखिए तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल आपने फाइंड करना है थीटा आर। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि में से जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इधर 2n है तो हम n क्यों कर लेंगे, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह हमने फॉर्मूला जो पुट करना है साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1। अब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आप देखें तो आप इसके अंदर अगर सिंपली वैल्यूज पुट करें, साइन थीटा हमारे पास क्या है 37 डिग्री, साइन 37 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर इज इक्वल टू N2 हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय
एंड 1 हमारे पास क्या 1.33। अब जब हम इसका साइन 37 लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6 इज इक्वल टू, इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आता है 0.7518। इसको करवाना चाहता है। अब यहाँ पे आपके पास ये डिवाइड हो रहा है, तो हम जब इसको उधर लेके जाते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा आर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, हम इसको वापस इस तरफ ले आएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। 0.6 डिवाइडेड बाय 0.7518 इज इक्वल टू साइन थीटा आर। सिंपली जब हम इसको कैलकुलेटर के अंदर मैं यहाँ पे आगे से लिख रहा हूं, जब इसको हम इसके बाद कैलकुलेटर में पुट करते हैं 0.6 डिवाइड बाय 0.7518 को, हमारे पास वैल्यू आती है 0.7980 इज इक्वल टू साइन थीटा आर। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थीटा आर। हम क्या करते हैं, थीटा आर को एक ही तरफ रखेंगे और ये साइन है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये साइन का इनवर्स हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे आपके पास साइन इनवर्स का ऑप्शन आ जाता है। जब आप इसको पुट करेंगे 0.798 एंड देन इसका आंसर निकालते हैं थीटा आर इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 52.9 और जब हम अगर इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास थीटा आर इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टेड एंगल जो कि हमारे पास एयर के मीडियम के अंदर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सा और कह लें कि एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट पे रख लें, इसके ऊपर बेशक आप मार्क कर लें, स्टार लगा लें, जिसकी वजह से आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला आपको, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.7। मीडियम हमें नहीं बताया हुआ कि आया वो एयर है, आया वो वाटर है, आया वो आइस है, आया वो कुछ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नहीं बताया हुआ। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करें उस मीडियम के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है 1.7। 1.7 उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। लेकिन हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज इक्वल टू सी। सी का हमें पता है कि सी क्या होती है। सी मैं आपको बताऊं तो वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸। ये आ जाती है हमारे पास एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। कुछ नहीं करना, सिंपली हमारे पास सॉल्यूशन, पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपको एक जनरल फार्मूला पता होगा। जनरल फार्मूला हमारे पास होता है n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। ये हमारे पास आता है जनरल फार्मूला। इसकी आपने रीअरेंजिंग करनी है। रीअरेंजिंग कैसे करनी है, आपको v चाहिए, v को इस तरफ ले आएंगे और c डिवाइडेड बाय n इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसमें आप कैलकुलेट करके वैल्यूज पुट करेंगे, v इज इक्वल टू c हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.7। सिंपल सिंपल सिंपल। आपने इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.76 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ जाता है उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। बहुत आसान से सिंपल से सिर्फ आपने इस चीज को याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है एयर के अंदर 3 मल्टीप्लाई 10⁸। इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आसान सा आ जाएगा। छोटा सा सोल्यूशन है, इसको लेके ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके इधर वो वैल्यू को चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल आपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखने, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट में धमाक के साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा अल्लाह के हुक्म से। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा और कह रहे हैं सेम टू सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। हम इसमें अगर पहले स्टेटमेंट को पढ़े तो अ लाइट रे मूविंग थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6। कि वही हिसाब है कि एक लाइट रे है जो कि एक मीडियम से आती है और 1.6 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का। आप अगर अपने पेज नंबर 126 पे जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा मीडियम है। उसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। उसको हम n1 से रिप्रेजेंट करके n1 इज इक्वल टू 1.6 लिख देते हैं। देन अगर आगे मूव करें तो हमारे पास आता है
enters at the angle of incident is 21 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमारे पास 21 डिग्री। अगर देखा जाए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 21 डिग्री। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, इनटू अदर मीडियम रिफ्रैक्टिव है। और जो अगले मीडियम का पहले मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कि वो जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो हमने इसका एंगल फाइंड करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यानी कि थीटा आर फाइंड करना है। और इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N2 इज इक्वल टू 1.7। ये हमारे पास शॉर्ट सा दिया। फिर बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 N1 1.6, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हमारे पास है 21 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रेज ये जो हमारे पास हो गया वो हो गया ये थीटा आर। थीटा आर हमने फाइंड करना है विच इज अननाउन, एंड हमारे पास N2 है हमारे पास अगले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.7। आप पेज नंबर 126 पे जाएंगे, साथ छोटा सा कॉलम बना होगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है। हर मीडियम का, एयर का, वाटर का अलग-अलग होता है, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं। आपके पास आसान सा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला ये है कि आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करना है। हमारे पास n इज इक्वल टू साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास 2 n दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को रीअरेंज करके साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर, और n की जगह पे N2 डिवाइडेड बाय N1 इस तरह लिख देते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली आपने वैल्यूज को पुट करना है। अब अगर आप यहां पे देखें साइन थीटा आई की हमारे पास वैल्यू है साइन 21 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर इज इक्वल टू N2 है हमारे पास। N2 को अगर हम देखें तो 1.7, और N1 को देखिए अगर तो हमारे पास है 1.6। सिंपल देखेंगे अगर इसमें हम लोग, तो वैल्यूज को रीअरेंज करें, आप इनको कैलकुलेटर में पहले पुट कर लें जिस तरह आपको आसान लगता है। आप अगर इसको देखें तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से वैल्यू आती है। अगर मैं इसको इधर ही करूं, साइन को पहले आप अगर साइन 21 ले तो आपके पास आता है 0.358, और अगर हम इसको इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर जाके हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1.6, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम उधर जाके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इक्वल टू साइन थीटा आर इंटू 1.7। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना होगा कि 1.7 को इधर लाके डिवाइड करवा देना इधर से। मैं इस स्टेप को आगे की तरफ लेके जाऊं तो सिंपल सा है, आप इधर गौर करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आता है 0.573। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर है डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके 1.7 विच इज इक्वल टू साइन थीटा आर। सिंपल से जब आप इसको कराते हैं तो हमारे पास आता है आंसर साइन थीटा आर इज इक्वल टू 0.337। देन आपने क्या करना है, साइन इनवर्स लेना है, थीटा आर को एक जगह पे लिखे, साइन इनवर्स जब आप लेंगे कैलकुलेटर के अंदर आप शिफ्ट और साइन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, उसका आप साइन इनवर्स लेंगे 0.337 का, so we get the answer theta r is equals to 19.71 degree is the our answer। और ये हमारे पास इसका एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल निकल आया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहां से लेके यहां तक बहुत आसान सा एक कैलकुलेशन है, आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि आपने इसको गौर से समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करना और कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह आपका ये अगर पेपर में आ जाए तो आपके साथ बहुत इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम आ गए हैं। बहुत सिंपल सा, इजी सा और हलवा सा क्वेश्चन है। आपके सामने एक स्टेटमेंट को रखें, एसेस द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या है, सिंपली आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल, और उसके बाद हमें ये आपको एन से अब इधर रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए, आपके जहन में बैठ जानी चाहिए बात। जब भी N1 या N की बात होगी इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है।
विच इज कांस्टेंट फॉर द एनी मीडियम, हर किसी के अपने मीडियम का कांस्टेंट होता है। अगर आगे देखिए ना, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द वन मीडियम फ्रॉम अ मीडियम ऑफ अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.63 N1 और नेक्स्ट मीडियम है हमारे पास N2 जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.35। तो आपने क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल एंगल। बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत हलवा, बगैर टाइम जाए कि सबसे पहले आपने पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन में और नंबर्स में बरकत पड़ जाएगी इंशाल्लाह। आपने मुझे जरूर दुआ में याद रखना है अगर आपको समझ आ रही है। आगे देखिए, साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूं, N2 डिवाइडेड बाय N1। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। साइन थीटा सी हमने फाइंड करना है और N2 है हमारे पास 1.35 डिवाइडेड बाय N1 है हमारे पास 1.63। इसको अगर आप कैलकुलेटर में पुट करें, अपने कैलकुलेटर में खुद पुट करें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। हम जब इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.828। ये हमारे पास आता है इसका इसको डिवाइड करवाने से। आगे मैं इधर ही लेके चलूं तो आप देखेंगे आपने क्या करना है, सिंपली इस साइन को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल विच इज थीटा सी है, हमारे पास साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर हम जो वैल्यू पुट करते हैं 0.828 और जब हम इसका साइन इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास आता है थीटा सी इज इक्वल टू 55.9 डिग्री विच इज अवर क्रिटिकल एंगल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है अगर समझ आई है तो एक कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट और वीडियो को काइंडली अभी से ही लाइक कर दें, इसमें कोई ज्यादा देर या पैसे नहीं लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 ऑप्टिक्स। आसान सा चैप्टर, आसान सा है न्यूमेरिकल भी। अगर आपके सामने मैं रखूं स्टेटमेंट को, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज रिप्रेजेंटेड विद क्यू। मैं आपके सामने इधर हाईलाइट भी कर रहा हूं, अगर आपको इधर थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, ये जो मैं ब्लू से सर्कल कर रहा हूं क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आपने फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज ये आपने फाइंड करना है। ये दोनों चीजें आपके पास क्या है, टू फाइंड। अच्छा जी, उन्होंने आपको जो गिवन है, आपके पास जो उन्होंने डेटा या आपके पास जो लोगों ने आपको कह लें कि रॉ मटेरियल दिया है वो क्या है, विद द हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट बताई हुई है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया हुआ है, मैग्निफिकेशन बताई हुई है, उससे आपने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है, विच इज आई एंड क्यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर। अगर आप देखें डिस्टेंस ऑफ हाइट इज 3 एंड द 5 इज द डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास देखिए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है यानी कि जिस तरीके से, जिस तरह से लाल में लिखे हुए हैं, यानी कि अगर पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर और बाद में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो पहले 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट P इज 5। O से हम डिनोट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन याद रखिए, सबसे पहले इसका कोई यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन कहते हैं कि जूम इन करने को, किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने को। ये आपके पास उन्होंने दी हुई है 3। अच्छा सा और आसान सा है। मैं अगर आपके सामने इधर लिखूं, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ओ। सिंपल देखिए, अगर o की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और m की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। हम इसे सिंपल पुट करें, 3 इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 3। इधर ये डिवाइड हो रहा होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 3। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 3 का टेबल पड़े, 3 3 is 9, I is equals to 3 3 is 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया उसका, आप कह लें कि इमेज, हाइट ऑफ इमेज विच इज I। आगे देखिए, अगर हमारे पास दूसरी चीज क्या है फाइंड करनी है आपने, डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज Q। अगर आप देखिए इस पर, तो आपके पास हमारे पास इस में जो है हमें जो रिक्वायर्ड चीज होगी वो हमारे पास P होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ इमेज के लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन दोनों के लिए यूज होगी।
हम अगर देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था m इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। सिंपल है, आपने वैल्यूज को पुट करना है, 3 मैग्निफिकेशन है, और पी क्यू हमारे पास उसी तरह, और पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। क्यू इज इक्वल टू, इधर डिवाइड हो रहा होगा जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई विद 3, क्यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 5 3 15। बहुत आसान, बहुत सिंपल। तो हमारे पास इधर आ गई है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है, अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो काइंडली इसका हमें कमेंट सेक्शन में इज़हार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिन्होंने अभी तक इसको नहीं समझा है। कॉन्सेप्ट विद हमाद के साथ जुड़े रहिए और अपनी खास दुआ में हमें जरूर शामिल कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।